हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा वेदा ज्ञान। तो नई वैकेंसी निकली है एम्स में, जो कि है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, ऑफिस असिस्टेंट की और असिस्टेंट एनएस की। तो ये सभी पोस्टें आपकी एम्स में निकली है और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में डिटेल पर डिस्कस करेंगे क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या सिलेबस रहेगा, कहाँ कहाँ कितनी पोस्टें जो हैं रहेंगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किस तरीके के पूछे जाते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए और वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे पोस्टें कौन कौन सी हैं और फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है, कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे जो पोस्टें आपको मिलेंगी ये असिस्टेंट की है। तो देखिए लेवल 6 की है पोस्टें, जितनी भी पोस्ट आप दिखेंगी आपको लेवल 6 लेवल 7 की पोस्ट आपको मिलेंगी। तो सैलरी आपको काफ़ी अच्छी इसमें देखने को मिलेंगी। एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज लिमिट जो रहेगी वो 30 ईयर्स तक रहेगी मैक्सिमम। और अगर आप ओबीसी हैं तो इसमें आपको रिजर्वेशन मिलेगा, एससी एसटी हैं तो रिजर्वेशन रहेगा और फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी रहेगा। तो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 3 ईयर्स की मिनिमम। और इसमें जो है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो इसमें कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मांगा है, सिर्फ नॉलेज जो है आपकी होनी चाहिए कंप्यूटर की और एमएस ऑफिस और पावर पॉइंट की। इसके साथ ही कुछ पोस्ट में आपको टाइपिंग टेस्ट भी देखने को मिलेगा, तो वो आपका सेकंड फेस जो रहेगा, मतलब जो स्किल टेस्ट होगा वहाँ पे आपको मिलेगा। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो ये फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो पोस्ट आपको मिलेंगी आईसीएमआर में जो है निकली हैं और कुछ पोस्टें आपको नोएडा में मिलेगी, भोपाल में मिलेगी, जबलपुर में जो है ये पोस्टें रहेंगी। तो ये आपकी असिस्टेंट की पोस्ट है, लेवल 6 की पोस्ट रहेगी। तो जो सबसे डिमांडिंग पोस्ट जिसे हम कहेंगे जो है आपकी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, तो इसका जो पे स्केल है लेवल 7 की है। काफ़ी अच्छी सैलरी, मतलब आपको 1 लाख तक जो है सैलरी इसमें देखने को मिलेगी। स्टार्टिंग में जो सैलरी रहती है वो 70,000 तक रहती है, लेकिन बाद में ये बढ़कर 1 लाख 1.5 लाख तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे एज लिमिट की। तो 21 से 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन है, प्लेन ग्रेजुएशन अगर आपने करा है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो डिज़ायरेबल की बात करें तो यहाँ पे एमबीए पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट करा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन और कंप्यूटर का जो है नॉलेज होना चाहिए। तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है फिर भी आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है क्वालिफिकेशन आपकी रहेगी डबल एओ की। ठीक है, डबल एओ की ये पोस्ट रहने वाली है। तो इसमें जो एज है वो सभी में सेम आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अलग अलग एम्स में आपको दिखेगी, भोपाल, बीबी नगर, गुवाहाटी, इसके साथ ही नेक्स्ट आपका कल्याणी में है, नागपुर में ये वैकेंसी रहेगी। इसके साथ ही आपका पटना में भी आपको इसको देखने को मिलेगा। और लास्ट आपकी जो रहेगी रायपुर में जो है ये वैकेंसी आपकी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की रहने वाली है। नेक्स्ट जो पोस्ट आपकी रहेगी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की, तो ये जो पोस्ट रहेगी ये लेवल 6 की है। तो इसमें सैलरी आपको जो है लेवल 6 की दिखेगी और यहाँ पे एज सभी में सेम है, क्वालिफिकेशन वगैरह भी सभी में आपको सेम देखने को मिलेगी। तो कहाँ कहाँ है ये आपकी मंगलगिरी, नागपुर, भटिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, कल्याणी, तो ये रहेगी। इसके साथ ही जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तो ये जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उसके नीचे की पोस्ट है, ये लेवल 6 की पोस्ट रहेंगी। तो ये कहाँ कहाँ है आप लोग देख सकते हैं, सभी एम्स में ज़्यादातर आपको दिखेगा और ये क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। तो ये हमने बात कर ली। नेक्स्ट आपकी जो रहेगी ये ऑफिस असिस्टेंट की है। तो ये जो आपको रहेगी लेवल 6 की पोस्ट रहने वाली है। तो इनका जो सिलेबस पैटर्न है वो सिमिलर आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं कहाँ कहाँ कितनी पोस्टें हैं, उसके बाद सिलेबस की बात और नेक्स्ट जो रहेगा प्रीवियस क्वेश्चन कैसे पूछे जाते। पोस्ट की बात करें कहाँ कहाँ कितनी पोस्टें आपको मिलेंगी, तो यहाँ पे आपको देखिएगा जो आपकी असिस्टेंट की पोस्ट है जो कि एक पोस्ट आपको मिलेगी जो कि बिलासपुर एम्स में आपकी रहेगी। इसके साथ ही ये जो पोस्ट आपकी रहेंगी ये है आपकी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। तो यहाँ पे आपको देखिएगी अनरिजर्व कैटेगरी में कितनी पोस्ट आपको मिलेंगी, मतलब एक एक दो दो पोस्टें जो है रहेंगी। और नागपुर में जो है 2 पोस्टें हैं, रायपुर में जो है 2 पोस्टें और अदर एम्स में सिर्फ एक एक पोस्ट आपको मिलेंगी। ठीक है, तो सभी पोस्टें जो हैं अनरिजर्व कैटेगरी की हैं, कोई भी पोस्ट में जो है रिजर्वेशन जो है आपको यहाँ पे देखने को
नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट में जो है ओबीसी कैटेगरी में 2 पोस्टें रहने वाली। इसके साथ ही यहाँ पे आप देखें एम्स भोपाल में जो है काफ़ी अच्छी पोस्टें रहेंगी। 19 पोस्टें जो हैं जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की हैं, लेवल 6 की ये वैकेंसी रहेगी। इसके साथ ही रायपुर में जो है 8 पोस्टें आपको मिलेंगी जो कि हैं ऑफिस असिस्टेंट की और आपका जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। एनएस की जो है 1 पोस्ट है और गुवाहाटी में भी 1 पोस्ट रहेगी। तो कुछ इस तरीके से आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। पोस्टें कम रहती हैं, कंपटीशन भी इसमें कम रहता है और जो इसका सिलेबस है वो थोड़ा हटके रहता है। तो किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए उसके बारे में हम बात। तो सिलेबस की बात करें, क्या सिलेबस आपको इसमें दिखेगा, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सभी का सिलेबस जो है सिमिलर सिलेबस आपको मिलेगा। जितनी भी पोस्टें अभी हमने डिस्कस करी हैं, जो आपकी असिस्टेंट एनएस की हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की हो गई, एग्जीक्यूटिव की हो गई, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की या फिर ऑफिस असिस्टेंट की, तो सभी में सिमिलर सिलेबस आपको मिलेगा। सबसे पहले तो आपका 25 मार्क्स का जो जनरल जीके जीएस जो एप्टीट्यूड रहेगा वो रहने वाला है। इसके साथ ही जो 75 मार्क्स का रहेगा वो आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, सीसीएस रूल्स रहेगा, जो आपका फाइनेंशियल रूल हो गया वो आपको देखने को मिलेगा, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। तो ये जो है रहने वाला है, लेकिन इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें रहती हैं क्योंकि ये सिर्फ आपका ओवरव्यू है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, पेंशन स्कीमें आ जाती हैं, फाइनेंशियल रूल आपके आ जाते हैं, आरटीआई आ जाती है, तो काफ़ी चीज़ें जो है इसमें आती हैं। तो आपको जो प्रिपरेशन करनी है सिर्फ यही टॉपिक नहीं देखने, और भी कुछ टॉपिक होते हैं उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो डोमेन एग्ज़ाम होगा ये सिर्फ आपका इंग्लिश मोड में ही रहेगा, सीबीटी मोड में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो डिटेल में देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक जो हैं आपको देखने होंगे, क्योंकि ये सिर्फ आपका टॉपिक आपको दिए, इसके अंदर जो सब टॉपिक हैं वो कौन कौन से रहने वाले हैं उसके बारे में हम आगे देखते हैं। और एक और अपडेट है कि अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं जिसमें कि आपको जो है नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, स्टडी मटेरियल जो रहता है वो आपको प्रोवाइड कराएंगे, प्रैक्टिस सेट जो रहते हैं वो आपको अवेलेबल होंगे। तो आप अगर चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इसमें आपको सारी जितने भी एम्स में अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं, जो आपका असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का हो गया या फिर एनएस का हो गया या फिर आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का हो गया या जेएओ का हो गया, तो सभी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, नोट्स और स्टडी मटेरियल जो है अवेलेबल हम कराते हैं। तो यहाँ पे आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं क्रैश कोर्स में, और जो फीस रहेगी क्रैश कोर्स की वो सिर्फ और सिर्फ 499 जो है रहेगी। तो डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो व्हाट्सएप में आप हमें टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। तो 75 मार्क्स के अंदर ये सभी टॉपिक आपको देखने होंगे जो कि हर बार एम्स द्वारा पूछे जाते हैं। तो 75 मार्क्स में आपको क्या क्या देखना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल, तो इसके जो सब टॉपिक रहेंगे, जैसे अगर आप सीसीएस रूल की बात करें तो ये भी 2 टाइप के होते हैं, लीफ रूल एंड कंडक्ट रूल। इसके साथ ही जीएफआर हो गया, एफआर हो गया, इसके साथ ही एसआर हो गया, जनरल सर्विस कंडीशन रहेंगे, ऑफिस प्रोसीजर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो करस्पॉन्डेंस के क्वेश्चन रहते हैं, जनरल नॉलेज ऑफ आईपीसी, इसके साथ ही सीपीसी क्या होता है, सीएटी क्या होता है, हाई कोर्ट, आरटीआई से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, रिजर्वेशन से जो है क्वेश्चन पूछते हैं, एलटीसी से, और ट्रेवलिंग अलाउंस। तो ये सभी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। अभी तक जितने भी एम्स हमने ट्रैक करे हैं सभी में इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं। तो आप लोगों को अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इन टॉपिकों को ज़रूर देखें, इनसे आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आपका सीसीएस रूल, कंडक्ट और लीफ रूल हो गया, इसके साथ ही ऑफिस प्रोसीजर हो गया, नेक्स्ट आपका आरटीआई हो गया, देन आपका एलटीसी से काफ़ी क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं, फाइनेंशियल रूल से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया जो सब टॉपिक आपके रहेंगे गवर्नमेंट रूल और सीसीएस रूल के। अब हम बात करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, हल्का जो है ओवरव्यू हम लेंगे, सुपरफिशियली जो है हम देखेंगे। सो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियल आंसर की, जिसमें कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको जो मिलेंगे वो सीसीएस रूल से मिलेंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम पीरियड फॉर विच गवर्नमेंट सर्वेंट कैन सस्पेंडेड विदाउट फॉर्मल इंक्वायरी अंडर सीसीएस एंड सीसीए रूल। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आपको दिखेगा 90 डेज का जो है आपको विदाउट फॉर्मल इंक्वायरी से जो है आपका सस्पेंड किया जा सकता है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका जीएफआरएस से जो है पूछा गया है, 2017 का ये रहेगा, इंटरनल ऑडिट पर
GFR। तो इसमें जो है आपको पढ़ना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट आंसर जो रहेगा टू रिव्यू एंड इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशन। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये ऑफिशियल आंसर की रहने वाली है। इसमें कुछ आपको जीके जीएस के क्वेश्चन भी दिखेंगे। तो अभी हम सिर्फ आपके जो डोमेन सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, CCS से ही क्वेश्चन जो है पूछा गया है। देन इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका जीके के क्वेश्चन जो है बीच में पूछे जाते हैं। तो वो आपको अभी देखने नहीं है, सिर्फ आप CCS के क्वेश्चन जो हैं देखेंगे गवर्नमेंट रूल्स के। यहाँ पे जो है GFR के क्वेश्चन है, 2017 से क्वेश्चन पूछा है फाइनेंशियल रूल। और देन इसके बाद यहाँ पे आपको कंडक्ट रूल से जो है क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं। वैसे ये जो क्वेश्चन पेपर होगा वो सिर्फ इंग्लिश मोड में ही रहेगा, लेकिन काफ़ी कैंडिडेट्स हिंदी में कंफर्टेबल रहते हैं, तो आप लोग हिंदी में भी देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके कैसे क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंडक्ट रूल से क्वेश्चन आते हुए दिखेगा। देन इसके साथ यहाँ पे ये आपका जीके के क्वेश्चन होंगे, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडर द CCS कंडक्ट रूल कैन अ गवर्नमेंट सर्वेंट अटेंड पॉलिटिकल मीटिंग। तो यहाँ पे साफ लिखा है नो। ठीक है, तो राजनीतिक बैठकों में भाग लेना प्रतिबंधित होता है। जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो आपका राजनीतिक बैठकों में नहीं बैठ सकता। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आपको प्रोवाइड होंगे। इसके साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी जो है आपको प्रोवाइड होंगे, किस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो आपको प्रिपरेशन जो करनी है पूरा आपको अच्छे से CCS गवर्नमेंट रूल और आपके कंडक्ट रूल को देख लेना है, ऑफिस प्रोसीजर आपको देख लेना है, और यहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आपको इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, स्टडी मटेरियल नोट्स अगर आपको चाहिए, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप में आपको सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड होंगी। एप्लीकेशन का जो है लिंक आपको मिलेगा जिसमें कि आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, बूस्ट अप कर सकते हैं, और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से जो टॉपिक होते हैं उनमें आपको फोकस करना होगा, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आप देख सकते हैं IP से। ये तो कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं। तो RTI के देखिए, मैंने कहा था आपसे RTI से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका। तो सूचना का अधिकार से क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें RTI के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे खासे मात्रा में जो है पूछे जाते हैं, और अदर जो रहता है GFR के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो मेन है आपको, अभी हम इसमें सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और इसमें आपको जो फीस रहेगी वो नॉमिनल फीस है। 499 में आपको सारा स्टडी मटेरियल जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्म भरने की। फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, तो इसकी वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगी। तो अभी फॉर्म भरने में जल्दबाजी ना करें आप। और फॉर्म की जो फीस रहेगी वो 3000 है जनरल के लिए। SC ST OBC के लिए जो है 2400 रहेगी। SC और ST को फॉर्म की फ़ीस जो है रिफ़ंड हो जाएगी अगर एग्ज़ाम देने आप जाते हैं। देन इसके बाद इसका जो एग्ज़ाम रहेगा वो फरवरी मंथ में रहेगा। कम से कम आपके पास 1 महीने का समय बचा है अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो नया बैच जो है हमने स्टार्ट करा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी लोग पहले भी जो है हमसे ज्वाइन हुए थे। अब जो है नया बैच आप इनरोल कर सकते हैं जिसमें कि आपको पूरा स्टडी मटेरियल जो है प्रोवाइड होगा। तो व्हाट्सअप नंबर आपको इस यहाँ पे दिखेगा। इस नंबर पे सिर्फ आपको हमें टेक्स्ट मैसेज करना है कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उस हिसाब से हम आपको स्टडी मटेरियल नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।